अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं कोई आलिम वगैरह नहीं हूँ, मैं एक आम दाई हूँ। मैं पिछले 12 साल से दावत का काम करता हूँ और आप लोगों के सामने शायद बहुत लोग जानते भी होंगे मुझे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मैं छोटी सी एक मेरी जर्नी बताऊँगा कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, ठीक है, और फिर आज दावत की क्यों ज़रूरत है। ये मेरे 2 टॉपिक है, इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। मेरी उर्दू थोड़ी कच्ची है क्योंकि मैं महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा संभाल लेना मेरी उर्दू को। मैं 96 में यमन गया, फैशन डिज़ाइनर था मैं। तो वहाँ जाने से पहले इस्लाम जो आम हिंदू भाई के जहन में, वैसे मेरे भी जहन में था कि ये लोग अच्छे नहीं होते, खून खराबे वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं, ऐसे ऐसे मेरे भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं यमन जाने के बाद मुझे किसी ने दावत नहीं दी। वहाँ पे क्या था, एक यमन में एक मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को अरबी में, मुस्तशफ़ा कोएत का हॉस्पिटल था। तो रात के 3 शिफ्ट चलती है ना नर्स लोग की हॉस्पिटल में, तो वहाँ से एक नर्स गुजरी, एक कब्रिस्तान के बाजू से गुजरी, तो उसको किसी ने लाफा मार दिया और ये बात थोड़ी फैली और हम लोग तक भी आए। हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे जुमेरात का दिन था, सब जुमेरात के दिन इकट्ठा होते हैं, जुमे की छुट्टी रहती इसलिए। तो बैठा मैं, तो बोले यार एक नर्स, केरला वाली नर्स को किसी ने मार दिया। मैं बोले ये तो गलत बात है यार, औरत हो के नहीं मारना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसा ही चल रहा था यार, मुसलमान तो ऐसे देखो होते। फिर मालूम पड़ा कि वो किसी इंसान ने नहीं मारा उसको, किसी खबीज जिन वगैरह ने ऐसा मारा। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ऐसा अंदर थोड़ा ऐसा कराहत महसूस हुई। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोला तुझे डर लगा? मैं बोला नहीं ऐसा मैं बताया। तो फिर वो मुझे बोला अरे पाक रहने का। तो पाक रहने का जो वर्ड उसने बोला ना, तो मुझे खटाक से मेरे दादा क्लिक हुए कि मेरे दादा भी यार पेशाब को बैठते थे, पानी भी नहीं लेते थे, शायद ये उसी से रिलेटेड कुछ बात है। और मैंने किसी को बताया नहीं है ये बात, और मैं पाकी के ऊपर रिसर्च करने लगा कि क्या होता है पाकी, कैसे रहते, क्यों रहते, क्या करते, सब मैंने रिसर्च चालू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2.5 साल लगे सिर्फ पाकी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। यहाँ तक कि नाखून जुम्मे के दिन काटने पे, मतलब मैं रिसर्च करता था और खुद अमल करता था, और उसकी फीलिंग मुझे इस्लाम तक खींच के लाई, पाकी की फीलिंग, है ना। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि एक आदमी है जो रोज़ नहाता है और एक आदमी है जो 10 दिन नहीं नहाया है और 11वें दिन उसके नहाने का पानी मिल गया, है ना। अब वो 11वें दिन नहा के जो फील करेगा और जो एक आदमी रोज़ नहाता है, तो दोनों की फीलिंग में कितना फ़र्क होएगा, है ना, एकदम। तो बिल्कुल मेरे सामने ऐसा ही क्लियर बातें थी कि हाँ यार ये लोग जुम्मे के दिन नहाते हैं, नाखून काटते हैं, एकदम ये है ना, इस तरीके से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5 साल लगा दिए सिर्फ पाकी के ऊपर ये करने के लिए। जैसे कि मेरे दादा जो थे, हम लोग बागबान फैमिली से आते, ये मराठी मध्ये जिनको बोलते हैं ना बागाईदार, तो वो फैमिली से आते। और मेरे अब्बा अम्बेडकर से बहुत मुतासिर हुए थे, बॉम्बे में रहते थे, तो वो बौद्धिस्ट बन गए। और मेरी टीचर ब्राह्मण थी, और हम लोग जो अंधेरे में रहते थे तो वहाँ पे वाहे गुरु का जलसा निकलता था। तो ये बहुत सारे मज़हबों के बीच में मैं रहा हुआ था, और मैं तो अपने दादा को फॉलो करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने अब्बा की तरफ नहीं था, तो बहुत सारे मज़हबों का ये था। तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी, यार इतने सारे मज़हब, फिर पाकी का तरीका क्यों नहीं है? सिर्फ दाढ़ी निकालना, इस तरीके कपड़े पहनना, परफ्यूम मारना, ये पाकी समझते लोग। लेकिन जो जिस्म की अंदरूनी पाकी होती है जैसे एहतलाम हो जाए तो गुस्ल, इसका नामो निशान नहीं है कहीं पर। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें से आया हूँ, मेरी फीलिंग, मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसे मियाँ बीवी एक होते, वो गुस्ल, नीचे के बाल, बगल के बाल, ये सब ये कुछ है ही नहीं। मैं सोचा यार हम लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसके ऊपर 2.5 साल रिसर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा मन बन गया कि मुसलमान तो हो जाओ, लेकिन मुझे इस्लाम तो कुछ मालूम नहीं है, कलमा भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही मैं किसी को बताता भी नहीं था। मेरे फ्रेंड सर्कल हम लोग सब वहाँ पर भी हम लोग महाराष्ट्रीयन थे, कोकण के हम लोग सारे मुस्लिम ही थे, उनके अंदर मैं एक हिंदू था। तो मैं इंडिया आ गया, मेरे 2 साल 2 साल के बाद मैं इंडिया आया और अम्मी को मैंने बात बता दी कि अम्मी मैं ऐसा ऐसा नहीं, अम्मी को डाउट हुआ क्योंकि मैं बैठता था ना तब ज़मीन झाड़ के बैठता था और कपड़ा बिछा के बैठता था, क्योंकि मुझे मालूम है ना अभी मेरा ही घर है तो मुझे मालूम है कि क्या चीज़ है करके। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा, अम्मी को डाउट आया कि ये कुछ तो भी अदल बदल कर रहा है, चेंज है शायद इसके अंदर। तो मैंने कहा कि मेरे अम्मी ने पूछा क्या कर रहा है तू, क्या हुआ तुझे? मैं बोला नाही अम्मी हे थोडं स्वच्छ नाही आहे ना म्हणून असं बोलते। स्वच्छ कसलं स्वच्छ? नाही ते बोली काय झालं तरी काय तुला नेमकं? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा सफाई रहेगी तो वहाँ पे रहमत के फरिश्ते आते हैं। क्या है फरिश्ते? मैं बोला बरकत असते ना, मतलब लक्ष्मी येते। तो ऐसा मैंने अम्मी को समझाया। बोला हाँ ठीक है लक्ष्मी का, लेकिन तू थोड़ा बदला बदला लगता है। मैं बोला नहीं नहीं कुछ बदला नहीं मैं, लेकिन अम्मी को डाउट हुआ ही कि मेरे अंदर कुछ तो चेंज हुआ करके। तो अम्मी को फिर मैंने बताया कि हाँ अम्मी मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। अरे बोली तू मुसलमानों को गाली दे के बात करने वाला आदमी और इतनी नफरत करने वाला है, तू कैसी बात करता है? मैं बोला मुसलमान को नहीं देखने का माँ, देखने का ना तो इस्लाम को देखने का। इस्लाम जो मज़हब है ना वो बहुत प्यारा मज़हब है। हाँ तो बहुत सारे मसले मसाइल। अम्मी बोली अरे मेरे बच्चों की शादी है कैसी होएगी, तो मुसलमान बन जाएगा तो कौन रिश्ते लेके आएगा? तो मैंने भी इस बात को सोचा हाँ यार ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा कि एक भाई की शादी किया, मैं वापस यमन चला गया। तो अभी एक तरफ से खुशी भी थी कि मैंने अम्मी को बता दिया, मगर इस्लाम कैसे फॉलो करने का मालूम नहीं कुछ। और मैं सोचता था साले मुसलमानों को बताऊंगा तो ये लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे कि क्यों आ रहा है हमारे इधर, घुसना चाह रहा है ऐसा कुछ। तो हम लोग जुमेरात का दिन था, वापस ऐसे मीटिंग में बैठते थे। तो उससे पहले रमज़ान में मैंने 2 रोज़े रखे थे, है ना। तो रोज़े का बड़ा मेरे साथ एकदम जोक था। रोज़ा तो रख लिया, असर होने तक एकदम टूट गया अंदर से, क्योंकि मतलब इबादत के साथ रोज़ा रखना उसकी बहुत फजीलत अलग है। और एक आदमी ऐसे ही रोज़ा रख रहा है, उसको कुछ भी ABCD नहीं मालूम, तो उसको ज़रा उलझन होती ना, सबाब का कुछ ये नहीं है, सबाब कितना मिलेगा कैसा मिलेगा अभी यहाँ रखते तो मालूम नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा अरे यार हटो भाई, ये मुसलमान लोग के चक्कर में नहीं पड़ने का, ये रोज़ा वोज़ा कुछ नहीं रखने का, अभी ये इसको आज का कंप्लीट कर देते। असर तक ऐसा एकदम कैफियत हो गई, गला सूखने लगा एकदम ये। फिर रोज़ा तो खोला, फिर रोज़ा खोलने के बाद की जो फीलिंग थी ना वो एकदम हटके। अरे यार मैंने कहा नहीं यार रखना चाहिए यार, बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब जो अपन पानी फ्रूट खाते पानी पीते कितना एकदम सुकून लगता है, दिल को राहत मिलती ऐसा। तो वो पहले रमज़ान में 2 रोज़े रखे थे, पहला और आखिरी। कुछ हमारे मुस्लिम भाई है जिन तक इस्लाम प्रॉपर नहीं है, वो पहले और आखिरी के रोज़े को बहुत अहमियत देते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान के महीने के हर एक रोज़ा हमारे लिए अहमियत वाला है कि नहीं। तो अल्लाह ताला उन भाइयों तक भी सच्चा दिन पहुँचे और उन लोगों को भी अमल करना चाहिए। फिर मैं जब इंडिया से रिटर्न गया ना तो मेरा पहला रमज़ान था। अब बात हो रही थी तो मैं बोला, हम लोग कोकणी में बात करते थे, बोला मका पण ठेवायचा ह्या वर्षाचा रमजान, मी पण ठेवल। तो बोलते तू कसं ठेवशील, तू ठेवून काही फायदा होणार नाही तुझा। म्हटलं काही फायदा होणार नाही। तो बोले कि अरे नमाज नहीं तो रोज़ा क्या फ़ायदा तेरा, नमाज के बिना तेरा रोज़ा ही कबूल नहीं। और वो बात मेरे दिल पे ऐसी लग गई ना एकदम। मैंने कहा यार अल्लाह नहीं जानता मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा हो। तो मैं बोला मतलब मैं कैसा नमाज़ पढ़ूँगा, मैं क्या मुसलमान हूँ क्या, मैं क्या मेरे बाप दादा क्या मुसलमान थे क्या, मुझे आता है क्या? बोले तू सीख अभी। अरे मैं बोला मैं कैसे सीखूँगा, मुझे नहीं आएगा। अब बोला चल मेरे साथ कल सुबह नमाज के लिए मस्जिद में। मैं बोला नहीं नहीं। मैं बोला अच्छा मतलब तुम लोग मस्जिद में लेके जाओगे, मुझे कुछ आएगा नहीं, मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे मारेंगे तुम लोग वहाँ पकड़ के। अरे बोला ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं मारेगा तुझे। मैं बोला नहीं यार मेरा भरोसा नहीं है तुम लोगों पे ऐसा। अरे बोला नहीं होएगा तू चल तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के ऊपर तो मेरे पास पूरा 2.5 साल का रिजल्ट था, मैं नहाया वगैरह।
चला गया। मैं बोला लेकिन मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। बोला जैसे मेरे बाजू में खड़ा रहे और हम लोग जैसा करेंगे वैसा तू कर। तो मैं भी जैसा करते थे वैसा किया और एकदम अंदर बहुत डर रहा था, एकदम अंदर से डर लग रहा था यार, एक तो अपन इंडिया के बाहर है, ये अरब लोग है, कुछ हो जाएगा तो घर तक तो खबर भी नहीं जाएंगी ऐसा। लेकिन कैसे तभी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जुम्मे की नमाज अदा किया और घर गया। तो बोला कैसा लगा, बोला अच्छा लगा लेकिन बहुत डर लग रहा था यार अंदर से कि साला कोई अरब वगैरह पकड़ लेगा। अरे बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं बोला ठीक है। तो बोला अभी रमज़ान 20 दिन पे था और उसकी वो बात मेरे दिल पे लगी कि यार बिना रोज़े की बिना नमाज के रोज़े तेरे कुछ फ़ायदे के नहीं, मैं कैसा करूँ यार कैसा करूँ। तो मेरा एक दोस्त था, हम लोग पूरे ग्रुप में थे। मैं उसको पूछा अनवर भाई यार मक्का रोज़े ठेवायचं पण कैसा करणार यार, बोलता है कि नमाज ये बिना होणार नहीं। मैं नमाज तो कुछ नहीं आती मुझे। तो बोला ये अभी तो किया ना। हाँ मैं बोला वो तो मान पड़ा। बोला सिर्फ सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर ऐसा कुछ बोलते रहने का तेरी नमाज हो गई। तो मैं बोला पक्का? बोला नहीं यार तुम तो कितना अच्छा गाते। मैं मतलब मुझे कुछ ही नहीं था ना, आज़ान होती था मैं मुझे ऐसा ही लगता था। तारे बोला नहीं वो उसको किरत बोलते। अच्छा मैंने कहा लेकिन वो मुझे कुछ नहीं आता है। बोले नहीं तो ऐसा है बोल, वो तेरे दिल का अल्लाह को मालूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे अंदर एक जद्दोजहद थी कि नहीं ये क्या पढ़ते हैं, मुझे सीखना है। और फिर एक भाई बॉम्बे दिल्ली में आए थे, उन्होंने मुझे एक तालीम इस्लाम की किताब भेजी और उससे मैंने 8 दिन में सूर्य फातिहा सीख ली। और अल्लाह का शुक्र है कि 20 दिन था रमज़ान, वो रमज़ान आने से पहले मैंने सूर्य फातिहा सीखी, 2-3 आयतें सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो रमज़ान था और आज का रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का 24वां रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बहुत बड़ी नियामत क्या है मेरे साथ, मैं इतने सफ़र करता हूँ ट्रैवलिंग करता हूँ, बहुत मेरा रब गफूर है, मेरा कभी कोई रोज़ा नहीं छूटता। ये मेरे रब की बहुत बड़ी नियामत है मेरे पे, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैं इस्लाम में आया है ना। इस्लाम में मेरी स्टोरी बहुत बड़ी है। मैं और दूसरे मौजू पे बात करना चाहता था मैं कि टॉपिक ये ना हो जाए। तो इस तरीके से मैं इस्लाम में आया। और इस्लाम आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों के पास एक अमानत भेजी है अल्लाह ने। अभी मुझे जो मेरे दादा परदादा मेरे ख़ानदान वाले सब मर गए ना, तो मुझे बताइए आप अगर हम उन तक इस्लाम नहीं पहुंचाएंगे वो कहाँ जाएंगे? आप तो बिल्कुल धड़ाले से बोल देंगे ना वो लोग दोज़ख में जाएंगे। तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी उन तक इस्लाम पहुंचाने की? जिम्मेदारी थी ना। तो क्या किया हमने इस्लाम में? अगर सहाबा अगर अपना बीवी बच्चे घर दार छोड़ के अगर नहीं पूरे दुनिया में नहीं फैलते तो क्या हम तक इस्लाम आता? आज हम बोलते हैं ना कि बहुत मामला ख़राब है और मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, ये किया जाता है। तो मेरे पास एक छोटा सा इसका जवाब है। बताओ स्कूल में टीचर बच्चों को क्यों मारती है और कब मारती है? जब बच्चा होमवर्क नहीं करता है, सही बात है ना। जब बच्चे लोग स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते तब पिटाई होती ना, है क्या नहीं? तो क्या हमें जो रसूल ने हमारे को जो होमवर्क दिया, सहाबाओं ने जो होमवर्क दिया, क्या वो हम होमवर्क कर रहे? और वो होमवर्क क्या? इस्लाम को ये अमानत है ना हमारे पास, इस्लाम एक अमानत है हमारे पास। क्या इस होमवर्क को, इस अमानत को हम लोगों तो पहुंचा रहे? नहीं पहुंचा रहे। तो जब उनको मालूम ही नहीं है हक क्या है बातिल क्या है, तो फिर वो क्या करेंगे? और आपको तो मालूम है ये लड़ाई तो आज से तो नहीं है, ये लड़ाई आज से तो नहीं ना, हिंदू और गैर कौम की आज से तो नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है ना। लेकिन अल्लाह ने एक चीज़ क्लियर की नबी के दर से कि हमने आपको खातूमुन नबी कहा है, ख़त्म, यहाँ पे सिलसिला ख़त्म। और रहमतुल लिल आलमीन कहा कि हमने तमाम जहान वालों के लिए तुम्हाला दयावान बनून पाठवलं, दयाळू बनून पाठविलं, है ना। तो क्या हम बड़े शौक से नबी की सुन्नतों के ऊपर तो चलते, दाढ़ी रखते, मतलब माशाअल्लाह बहुत सारे, तो क्या इस्लाम को फैलाना ये नबी की सुन्नत नहीं? आखिरी दौर चलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर है दुनिया से जाने वाले, फिर भी क्या फिक्र करते थे? मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।
तो उम्मत से मुराद क्या सिर्फ मुसलमान ही है उनकी नज़र में? तमाम सारे आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी आगे वाली, ये सारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में जोड़ी जाएगी। तो जो नबी ने फिक्र की वो हम कर रहे हैं। उनके पास तो खाने के लिए नहीं रहता था। अम्मा आयशा कहती कि कई कई महीने भी जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। मैं जब सीरत पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत रोना आता है। इसके लिए मैं सीरत ज़्यादा नहीं पढ़ता, मैं मतलब पढ़ा नहीं जाता है मुझसे कि एक एक वाक्य में सोचता हूँ यार कि कैसा अल्लाह ने इतना जिगर, इतनी हिम्मत दी उनको। और आज मुसलमानों के पास, मैं कहता हूँ भाई, मेरी एक बुक है तंबाकू सोडा ही कैंसर का जन्म देते हुए, मैंने बहुत सारी बुकें लिखी है। आज अगर मुसलमान सिर्फ अगर ये तंबाकू पान गुटके खाने छोड़ देंगे ना, तो मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी। क्या? मुसलमानों की गरीबी दूर। अगर सऊदी अरब जो खाना फेंकते हैं ना अरब, अगर वो खाना ना फेंका जाए तो पूरे हमारे कोई एक कंट्री की पूरे खाने का खर्चा साल भर का निकल जाए। और बताओ, सहाबा और नबी खाने के लिए तरसते थे, है ना? देखो कितनी हदीसें मिलती। एक दोपहर का टाइम है, उबर जलता निकलते धूप के टाइम पे, फिर उनको दूसरे सहाबी मिलते, फिर नबी मिलते, किस चीज़ में तुम्हें बाहर निकाला, कहते कि भूख लगी, है ना? तो बताओ यार, मुझे आज हम अफ्तारी में भी कितना फेंक देते, है ना? हम बचा हुआ खाना गरीबों को देते, मगर मैं बोलता हूँ कि बचने से पहले क्यों नहीं सोचते देने के लिए? हमारा काम है ना। हम अगर हमारे को ज़रा भी अंदाज़ा है कि मगर तुम्हारी नीयत ये क्यों रहती है, बचेंगे तो ही देंगे, क्यों रहती है? बचने से पहले क्यों नहीं सोचते भाई लोग? तो हमारा काम है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे टॉपिक अलग अलग दिए गए थे, लेकिन मैं सरसरी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो जो हम फजूल खर्ची करते हैं इसका भी हिसाब होगा। एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। जब हम माँ के पेट से पैदा हुए कैसे थे, वैसा ही अल्लाह क़यामत के दिन चाहेगा ये मेरी अमानत मेरे पास ऐसे ही आनी चाहिए। कैसी? कोई बीमारी नहीं, साफ सुथरे एकदम श्रद्धा, है ना? तो वैसे हमको मरने के टाइम भी वैसे ही अल्लाह ताला पूछेगा। तो उससे पहले हम दारू पिएंगे, ड्रग्स पिएंगे, गुटखे खाएंगे, तंबाकू पिएंगे, हमारी बहनें मिश्री लगाएंगी, है ना, सिगरेट पिएंगे। पता है इसके नुकसान जो अभी मैंने बुक लिखी है उसके ऊपर आप पढ़ लेना, यहाँ पर भी आएगी। हम लोग दावत के फील्ड में यूज़ करते हैं उसको, लेकिन वो सब के लिए मुफीद है, सबके लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर किए। तो ये दावत के काम में उतरने का मेरा एक पर्सनल रीज़न है। क्या रीज़न है? मेरे घर की फैमिली के अब तक 7 लोग मरे, 7 लोग। मेरे अब्बा कैंसर से मरे, मेरी खाला थी 45 ईयर्स की, वो कैंसर से मरी। मेरे साली का देवर था 36 साल का, वो भी कैंसर से मरा। ये 3 लोग इधर। और मेरे बहुत करीबी फ्रेंड थे, उनके अब्बा भी कैंसर से मरे। और एकदम 100% कि तंबाकू खाते ही थे, मतलब खाते ही थे, सुनी सुनेली बात नहीं। मेरा भाई था 45 साल का, शराब पी के मरा। मेरा चाचा का दामाद था, शराब पी के मरा। मेरी बहन का देवर था, शराब पी के मरा। इनकी उम्र एकदम 36, 45, 40 इसके अंदर, 50 के अंदर की उम्र है, ठीक है। मेरा एक खाला का बेटा था, इतना खूबसूरत, इतना जवान, सिर्फ मेरे से 1 साल छोटा, एड्स से मरा। 21 साल की उम्र, 22 साल रीडिंग थी, एड्स से मरा। जब मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ा ना, तब मेरी आंखें खुली। हमारे पास जो अमानत है ना, ऐसा मौजूदा है ना, ये दुनिया में इससे बड़ा मौजूदा कोई आया नहीं और कोई आएगा नहीं। इस मौजूदा को पकड़ लो। जिसने इस मौजूदा को पकड़ा वो दुनिया उनकी गुलाम हो गई। बताओ अरब के पास क्या था? क्या था उनके पास? आज वो खारे समंदर में से मीठा पानी निकाल रहे, वो ताकत, वो पावर उनके पास है। क्या है ऐसी ताकत? उन्होंने कुरान को पकड़ा, उन्होंने सुन्नत को पकड़ा, और हमने वो चीज़ें छोड़ दी। इसके लिए हमारे पास तरक्की नहीं। तरक्की काय में? हम सोचते बिजनेस में तरक्की है ना, यहाँ अल्लाह अकबर हो रहा है, वहाँ बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे ट्रैवलिंग चल रही, पैसा कमा रहे। अरे मतलब हम क्या दिखा रहे?
कि मेरा काम बड़ा है, अल्लाह बड़ा नहीं है। मुअज्जिन कहता है ना नमाज में, अल्लाह अकबर, हया अल सलाह, हया अल फलाह। तो हम किसको अहमियत दे रहे? अपने काम को। हम सोचते ये बड़ा है, इससे बड़े बनेंगे, है ना। तो इससे बड़े नहीं। अरब लोगों को देखा है, गाड़ी में जाते रहते, कई सफ़र करते, टाइम हो गया गाड़ी रोकेंगे, किनारे करेंगे, एक बिस्लरी वाटर में वज़ू करेंगे, वही रास्ते पे नमाज़ पढ़ेंगे। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि यार कैसे लोग हैं, है ना। मेरे इस्लाम का एक टर्निंग पॉइंट है, वो भी मैं इस यहाँ देख करूँगा। जब मैं यमन गया ना, यहाँ पर तो मतलब हम जिससे आए, हम लोग एक थाली में दोस्तों कोई खाता नहीं है। बोलते अरे उसकी प्लेट उसकी, एक गिलास से पानी भी नहीं पीते उसकी। मुझे जब मेरा बॉस एक थाली में लेके खाता था ना, मैं सोचता था यार मैं इनके बारे में क्या सोचता था। और मैं बोलता भी था अरे नहीं मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं नहीं तुम्हारे साथ खाऊंगा। यल्ला हाल फद्दल ले मैं आपको जानता था अना सगीर अंत कबीर, ए सगीर कबीर अंत माफ़ी आदम अवलद बोलता था। आएगा मुझे पूछता था क्यों छोटा और बड़ा, तू क्या आदम की औलाद नहीं है, चुलाओ थाली में खा। ये वल्लाही ये बता रहा हूँ ना, मेरा दिल एकदम ये हो गया यार कि कैसे लोग हैं ये। और मैं क्या ज़िंदगी भर क्या मतलब जो मेरी उम्र थी 21 साल का था मैं जब गया था, तो मैं सोचता था यार मैं इनके बारे में क्या सोचता था, ये लोग ऐसे होते हैं। लेकिन इंडिया के मुसलमानों में और वहाँ के मुसलमान में फ़र्क है भाई, है ना। मैंने अपने मुसलमान देखे, कितने मुसलमान देखे जो खड़े होकर मुड़ते। वहाँ पे तुमको कोई नहीं मिलेगा, वहाँ पे गंदगी फैलाने को मिलेंगे नहीं तुमको। रमज़ान के महीने में कितने मुसलमान बताऊंगा, जवान 22-25 साल के बच्चे कहते यार नहीं होता है रोज़ा रखना। कैसे नहीं होता यार? अरे आज एक जापानीज साइंटिस्ट बता रहा है कि कैंसर का इलाज रोज़े में रखा है। बताओ, वो कोई मुसलमान भी नहीं। और वो कहता है कि जो आदमी 20 से 40 दिन के रोज़े रखता है, कम से कम 20 दिन भूखा रहता है, तो उसको कैंसर की बीमारी होने के चांसेस नहीं होते, कम रहते। और बताओ आज ये शोध हुआ है और हम लोग को रोज़े देखो कब से आए, 1450 साल पहले से आए, है ना। तो ये सारी अहमियतें क्या होगा, इसके लिए कहते हैं ना कि खूबसूरत लड़की वो ढूंढो शादी के लिए, दीनदार लड़की ढूंढो। जब दीनदार लड़की से शादी होगी तो क्या होगा, तुम्हारे बच्चे भी दीनदार होंगे। और अगर तुम लाली लिपस्टिक और फैशन करने वाली ढूंढोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, फटी हुई पैंट पहनने वाले और इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाने वाले, है ना। ऐसे ही होएगा ना। हम अच्छा, मैं एक सवाल मेरे को आता है, मतलब मैं सोचता हूँ मेरे ही दिमाग में क्यों आता है। उम्मत अरबी बोलने वाली, नबी अरबी, कुरान अरबी में आया, बराबर ना। अभी हम कहाँ रह रहे, महाराष्ट्र में। तो फिर हमारे ऊपर हमको क्या समझना चाहिए, इस्लाम हम कैसे पहुँचाएंगे। तो हमारी मराठी अच्छी होनी चाहिए। आज तक भाई मैं इतने सालों से काम करता हूँ, एक मराठी आलिम नहीं मिला, एक मराठी आलिम नहीं मिला। अगर हम कोई काम करते तो पूछते ना आप क्या आलिम है क्या, तो हमको नीचे देखना पड़ता है, नहीं यार मैं आलिम नहीं, ठीक है नहीं। तो मराठी में जब दावत देंगे तब अपनापन लगेगा। जब नबी अरबी में बात करते थे, अपने भाइयों को समझाते थे, तो 100% समझ में आता था, फॉलो होता था। अभी हमारी मराठी कैसी, भाग्या भाग्या धपकन आपट्या, क्या मतलब समझा ही नहीं, आधा मराठी आधा हिंदी, है ना। तो ये मराठी नहीं चलेगी ना, है ना। हम कैसे कोर्स करने के लिए सीखते, पैसा कमाने के लिए सीखते, तो मराठी सीखने में क्या लगने वाला है, कुछ तो भी लगना। मैं तो कहता दिन के 4-5 बच्चे, एक बच्चे को मराठी मीडियम में डाल दो उठा के, इंशाल्लाह मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। एक बच्चों को मराठी मीडियम में डाल दो उठा के लिए, छोड़ दो अल्लाह के रास्ते में, ये बनेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा माम में, जो हमारे ऊपर टैग लग रहे जिहादी, मतलब जो भी ये लगते, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये मासूम है, इनको मालूम नहीं है, क्योंकि हमने इन तक इस्लाम नहीं पहुँचाया ना। जिहाद का मीनिंग क्या होता है। एक बड़े ऑफिसर से बात हो रही थी मेरी गोवा में, उनको जिहाद का मतलब नहीं मालूम। मैंने पूछा सर तुम्हाला जिहाद म्हणजे काय वाटतं, बोल मारापिटी रक्तपान हे भांडण थंट हेच आहे ना। आणि म्हटलं सर संघर्ष कसा वाटतो, संघर्ष शब्द, हां संघर्ष शब्द तर असं असेल। म्हटलं सर अरबीमध्ये संघर्षला जिहाद म्हणतात आणि जिहादला संघर्ष म्हणतात। हमारा ऐसा मामला हो गया, हमारे इतने वर्ड है, ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड है जिसको मीडिया ने और लोगों ने, मतलब डॉन कैसा होता गुंडा,
वैसा पेश किया है डॉन। आपको मालूम है, मैं अपने मतलब प्रैक्टिकल तजुर्बा बताता हूँ। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है उनको हमसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई नफरत नहीं, क्योंकि हमने इस्लाम में पेश नहीं किया उन तक, है ना। तो हमको इस्लाम पेश करना पड़ेगा। अभी हम लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे इस्लाम फैलेगा, इससे इस्लाम पेश होएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, है ना। अभी मैं कहता हूँ, अगर मैं इंडिया में रहता तो मैं कभी मुसलमान नहीं बनता, क्योंकि हमारे इंडिया के मुसलमान मेरे जितने भी मेरे मुस्लिम भाई है, लेकिन वो पाकी की तरफ उनका रुझान नहीं है। घर इतना सजाएंगे और पूरा कचरा बालकनी में, हाँ, बाहर के बाहर बराबर खिड़की से कचरा फेंके, बाथरूम से कचरा फेंके, सब जगह पूरा कचरा फैला है। देखो, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि इस उम्मत के ऊपर जो पाकी का जो पाक रहने का और पाकी के ऊपर सबाब का सारा जो है वो इस्लाम के अंदर है, और उल्टा है इसका अपोजिट मुस्लिम मोहल्ले देखने का, जहाँ गंदगी समझने का मुस्लिम मोहल्ले। मतलब क्या, मतलब और फिर सबको मालूम है अरे पाकी आधा ईमान है, पाकी के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर रहेंगे, बड़े बड़े बातें देंगे, फिर अमल करने के ऊपर क्यों नहीं होता है? अमल करने के टाइम पे क्या होता है? मैं तो कहता हूँ चलो हमारे नगर सेवक वगैरह कुछ अगर नहीं होता है तो मैं तो कहता हूँ हमारे पास जो ज़कात वगैरह फंड में होता है उससे ठीक करो काम ना। जहाँ पे समझो कोई झाड़ू वाले नहीं आते या गटर साफ करने वाले नहीं आते, क्या जाएगा? जमा करो ना आपस के पैसे, 1000 2000 अपने एरिया साफ करो, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग मस्जिद मदरसे के लिए तो अच्छा पैसे देते हैं ना, ताउन करते ना, इस्लाम के नाम पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है। अल्लाह देखो देने वालों को देता है, तुम देने वाले बनो, अल्लाह देगा ना। तो इससे हमारे मोहल्ले साफ रहेंगे, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो इस्लाम की छवि जो खराब हुई है, कुछ तो इस्लाम के दुश्मन जो है शैतान, जो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये तुम्हारे पीछे लगने वाला है ना। तो इसके लिए दावत का काम, मैं ये दावत वर्ड को भी बहुत विलन बना दिया अभी। तो दावत वर्ड को भी, दावत का मीनिंग लोगों को मुसलमान बनाना, ऐसा है नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ही ऐसा नहीं। क्या तुमको लगता है कि किसी को मुसलमान बना? मैं तो कहता पूरी दुनिया की ताकत मिलके किसी को मुसलमान नहीं बना सकता। वो तो अल्लाह के हाथ में, दिलों को फेरना अल्लाह के हाथ में ना, दिलों को फेरना किसी के हाथ में। तो हम कैसे किसी को मुसलमान बना सकते? हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, हम सिर्फ हक पहुंचा सकते। लेकिन हाँ, मैंने जैसे बताया, अगर तुमने हक नहीं पहुंचाया तो फिर अपनी हमारी भी हालत वो बच्चे जैसी होने वाली जिसने होमवर्क नहीं किया और टीचर से मार खाता है कि नहीं? और फिर और फेल होएगा, उसका रिजल्ट क़यामत के दिन हाथ में आएगा। यहाँ तक दुनिया में भी चांसेस है, फेल हो गए तब बच्चा फिर से उसी क्लास में बैठेगा, फिर से पढ़ाई करेगा, पास होएगा। लेकिन हमारे पास क़यामत के दिन एक बार रिजल्ट हाथ में आ गया, नो ऑप्शन, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे पन्ने यहाँ पे खोल दिए, सारे कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कौन से जवाब रहेंगे। अल्लाह ने यहीं पे पूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र दे के यहीं पे भेजा अपने लिए। क्यों भेजा? कुरान काफ़ी नहीं था? काफ़ी था ना। प्रैक्टिकल, लोग बोलते ना प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र दे के भेजा। प्रैक्टिकल करो, नमूना, हर चीज़ का नमूना। कहते ना कि यहूदी वगैरह कहते थे कि तुम्हारे हंस के मजा पड़ते, तुम्हारे नबी क्या पेशाब पायखाने में जाने का भी तरीका सिखाते क्या? तो साहबा कहते थे हाँ, हमें अल्लाह के नबी वो भी सिखाते। और मैं तो कहता हूँ, जब आया था इस्लाम में, मैं तो कहता हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौन सी अदा मेरे रब को पसंद आ गई होगी, और रब ने मुझे इस काम के लिए चुना, और उसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, सिर्फ अगर कहीं जंगल में जाके सिर्फ उसका शुक्र अदा करूँ तभी भी ये ज़िंदगी मेरी कम पड़ी, है कि नहीं? तो दावत, अभी मैं जो आज 10-12, अभी मैं 8 साल से तो फुल टाइम मैं यही जॉब करता हूँ कि जिन तक हक, देखो मैं पहले बोला कि हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, ना ही हमारा टारगेट है किसी को मुसलमान बनाना, लेकिन हमारे पास जो हक है वो पहुँचाओ। क्यों? नहीं तो क़यामत के दिन ये हमारी पकड़ करेंगे कि ईश्वराचा जर शेवटचा ग्रंथ संपूर्ण मानवासाठी होता तो का मानवापर्यंत पोहोचला का? सूर्य इब्राहिम की लास्ट की 52 नंबर की आयत, अल्लाह कहता है ना, हा ग्रंथ संपूर्ण मानवासाठी एक सूचना पत्र आहे की याच्याद्वारे लोकांना सूचित केले जावे की भक्तीच्या योग्य मी एकटाच आहे आणि याच्यापासून बुद्धिमान लोकच विचार व चिंतन करतील। याच्या ये है ना, बिल्कुल। तो ये आयत क्या मुसलमानों के लिए?
नहीं है कि नहीं। सूरह माइदा की 90 और 91 और 90 वाली की आयत ले लो, शराब का जिक्र आया उसके अंदर। एक आयत, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने एक आयत के अंदर देखो 4 चीज़ों का जिक्र किया सूरह माइदा में। क्या रब कितना गफूर रहीम है। और आज सूद ले लो एक तरफ, जो आज लोगों की जो जिंदगियां बर्बाद हो रही है ना, शराब वहाँ ले लो आप, भविष्यवाणी वहाँ ले लो। आज बाबा लोग देखो भविष्य के नाम पे हमारे मुसलमानों को भी, भाई मेरा एक दोस्त है, उसके चाचा 4-4 लाख का तावीज़ बना के लेते। अल्लाह अकबर। मतलब हम क्या कंपटीशन कर रहे हैं? हम मतलब हम, हमारा नाम मोहम्मद है, तो हमारे अमाल मोहम्मद जैसे होने चाहिए कि नहीं? तो फिर हमारे अमाल भी मोहम्मद जैसे हैं, ये कैसे हम लोग जन्नत में जाएंगे? और कैसे क्या लेंगे हमसे? समाज सीखेगा तो क्या सीखेगा? हमारे मुंह में पान, ज़बान पे गाली, तेरी माँ की तेरे बहन की, अरे क्या बरकत रहेगी? अल्लाह के रसूल ने जो हदीस है ना, 2 चीज़ों की हिफाजत जिसने कर ली थी जन्नत की गारंटी ना। कौन चीज़, क्या चीज़ है ऐसी? एक ज़बान, दूसरी शर्मगाह। तो क्या इसका मतलब क्या? मतलब तुम हम ये ज़बान जब गालियाँ आएगी तो अल्लाह का जिक्र आएगा क्या इस ज़बान पर? एक नमाजी आदमी, एक तमाम बुराइयों से जो रोकने वाली चीज़ है ना, अल्लाह ने इतना बेहतरीन गिफ्ट दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नमाज। एक नमाजी आदमी ना, वो तमाम बुरे काम से बचता है। मेरा तजुर्बा है, मैं कैसा आदमी था मालूम? मुझे एक दिन में 2 पिक्चर देखने को चाहिए थे। इस्लाम में आने के बाद भी मैं पिक्चर देखता था, लेकिन वीडियो पे वगैरह हम लोग बाहर। जब मैं इंडिया आया फाइनल करके, बड़े बड़े जो फेवरेट रहते उनकी फिल्में लगती थी, तो मैं सोचता था यार अगर मैं 12 से 3 चला गया तो मेरी जोहर चली जाएगी, अगर मैं 3 से 6 गया तो मेरी असर चली जाएगी, और 6 से 9 गया तो मेरी मगरिब चली जाएगी। बताओ कितना बड़ा काम था मेरे लिए कि फिल्म छोड़ना। और मेरे रब ने क्या नियामत दी मुझे, नमाज, और मैं उस काम से बच दिया। अल्लाह ने उस बुराई से बचा दिया। मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या मुमकिन था, लेकिन कैसे हुआ? मैं आज सोचता हूँ कि यार ताजुब है, आज कम से कम 12 साल हो गए होंगे मैंने थिएटर में जाके कभी फिल्म नहीं देखी, और ये मेरे रब का बहुत बड़ा मेरे लिए नियामत है। इतनी नियामत है मेरी ज़िंदगी में, इतनी प्रैक्टिकल आप लोग को बताऊँगा ना, आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मौजूदात अल्लाह ने हुए, इतने सारे। तो एक बुराइयों से बचने वाली ये नमाज पे मैं क्यों जोर देता हूँ? एक नमाज, दूसरा कुरान पढ़ो तो तर्जुमे से पढ़ो, है ना। और अगर आप चाहते हैं वाकई कि आपके दिल में दावत की अहमियत आए तो फिर सीरत पढ़ो। बस 3 चीज़ें करो, नमाज वक्त पे पढ़ो, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो। हम कंप्लीट हो गए। फिर हमको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, वल्लाही बता रहा हूँ, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। कामयाबी की कुंजी ये 3 चीज़ें, जिसके पास आ गई वो कामयाब हो गया, है क्या नहीं। और डर, हम बोलते हैं डरते मुसलमान बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं मुसलमान? क्या हमारे वतनी भाई हमारे भाई नहीं, वो आदम की औलाद नहीं है? अरे उनको बताओ, उनको मेन तो स्वर्ग और नर्क इसके बारे में बताओ, नहीं मालूम है हमारे भाई इनको। भाई क़यामत के दिन ये पकड़ेंगे हमको, अल्लाह के सामने पकड़ेंगे कि अल्लाह हे सगळं खरं होतं, ह्या लोकांनी आम्हाला का नहीं सांगितलं? किस चीज़ ने रोका है हमें? हम सोचते कैसा बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्या? अरे हमारे देखो अब शादी, जब हमारे घर में शादी रहती तो कितने लोगों का खाना बनाते हम? 500 लोग, 1000 लोग। तब कैसे याद आते? उसमें से आधे हमारे हिंदू भाई नहीं रहते, तब बराबर रहते ना। तो फिर वहाँ बुलाने के लिए तुम नहीं शर्मा रहे, खाना खिलाने के लिए, और जन्नत में लेकिन जाने के लिए तुमको शर्म और डर लग रहा है। अरे वो देखो, तुम्हारा काम है बताना सिर्फ, हमारा काम किसी को मुसलमान बनाना ही नहीं है भाई। नबी ने किसी को मुसलमान, आओ मैं मुसलमान बना, तो ऐसा नहीं था, अखलाक थे। दुनिया के अंदर जितने भी सहाबा फैले ना, उन्होंने अपने अखलाक देखे, इस्लाम देखा, ईमानदारी देखी, अमानतदारी देखी, तब लोग इस्लाम में आए। और ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा दिन नहीं, वो उस ईश्वर का है जिसने आदम के जरिए से सारे इंसानों को पूरी दुनिया में फैला दिया। अल्लाह ताला कुरान में है ना, सूरह निसा में पहली आयत में अल्लाह ताला कहता है ना कि अपनी इंसान की हिस्ट्री बताया अल्लाह ने कि मैंने कैसे बनाया।
आदम को बनाया, फिर उससे उसकी फसली से फिर अम्मा हवा को बनाया, फिर उससे फिर कैसे मैंने फिर जोड़े बनाए, फिर कैसे दुनिया में फैलाए, है कि नहीं? तो ये चीज़ें हम अगर हमारे भाइयों को नहीं बताएंगे तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा? लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की धार पे फैला। अरे भाई 800 साल मुसलमानों ने तो राज किया इंडिया में, फिर भी मुसलमान इतने कम क्यों है? तो ये अफवाहें हैं, क्योंकि लोगों तक सही इस्लाम नहीं पहुंचेगा तो फिर लोग ऐसा ही अरोड़ मरोड़ के इस्लाम पेश करेंगे। जिन तक इस्लाम नहीं है और जो इस्लाम के दुश्मन, जो शैतान है, खुला दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन नहीं है, वो इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। क्या आज बताओ ना, शराब, आज हमारे मुसलमान भाई लोग भी कुछ शराब पीते हैं, जन्नत में जाएंगे उसी हाल में मरेंगे तो अल्लाह उनकी हिदायत दे। तो ये सोशल वर्क करने का हुक्म तो हमें कुरान देता है। कितने सोशल वर्क है कुरान के अंदर, ये सोशल वर्क करो तभी तो अपनी तरक्की होंगी। सूद से बचाने का बताओ, सूद से नुकसान बचाओ। क्यों अल्लाह ने सूद का जिक्र किया, कैसे जिक्र किया, उसकी तो पूरी डिटेल्स बताई अल्लाह ने हमें। अगर तुम समझो मान लो तुमने पैसे दिए हो, अब तुमको मालूम हो गया हराम है, तो तुम सिर्फ मुद्दल ले लो, उससे सूद माफ़ कर दो। कितना डिटेल समझा हमें। तो ये कुरान जो है सिर्फ इबादत करने का तरीका नहीं है, ये कुरान इंसानों के लिए मेनू है, मेनू जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। और अगर उसको और डिटेल्स में समझना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ले लो, साथ में कंप्लीट हो गया इस्लाम। इंसान है ना, कितना भी खूबसूरत आदमी रहने दो, अगर उसकी एक आँख फूट जाती है ना तो उसको कोई खूबसूरत नहीं कहते, है ना। तो वैसा इस्लाम की खूबसूरती में तो कहता है ये दो आँखें, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये खूबसूरती है इस्लाम की। और इस्लाम बड़ा खूबसूरत है। इस्लाम कैसा है मालूम, क्या लोगों को देखने के लिए गुलाब के फूल की तरह है, कि जो कांटे हैं ना, वो कांटे वो इस्लाम की बाउंड्री है, बाउंड्री। कांटा कब चुभता है, आप जब कस के पकड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ तुम इस्लाम से अगर हट के करोगे, बाउंड्री क्रॉस करोगे, तो फिर हमें तकलीफें आएगी। और उस तकलीफ का हल क्या है कि हम इस्लाम के ऊपर डटे रहें। खास करके नमाज, 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 नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि नमाज की क्या अहमियत है। जब हम हट्टे खट्टे रहते फिर भी नमाज छोड़ देते। और यहाँ हुक्म है कि एक बीमार आदमी है, खड़े रह के नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता है, लेट के पढ़े, लेट के नहीं, इशारे में पढ़े। मतलब मैं तो कभी कभी देखता हूँ, समझता हूँ यार, मतलब इसको समझ में नहीं आता या समझ के लेना ही नहीं चाहते। समझ के एक रहता है समझ में नहीं आता है, और एक रहता है कि समझ में ही नहीं आता है। ये कैसा हो गया, एक आदमी सोया है और तुम उसको उठा दे, 2-3 आवाज देते उठ जाता है। एक आदमी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, अब तुम उसको कितना भी उठा वो नहीं उठेगा, क्यों? वो नाटक कर रहा है ना, सोने का नाटक कर रहा है ना, तो इसके लिए नहीं उठ रहा है ना। और एक आदमी गहरी नींद में रहे तो एक धप से कुछ ऊपर से गिर जाए, फट से उठ जाते हैं, अरे आँख खुल जाती है उसकी वो शोर से। तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग मतलब सिर्फ एक दिन जुम्मे के दिन अच्छे बेहतरीन कपड़े पहनेंगे, सुरमा लगाएंगे, अतर लगाएंगे, नमाज पढ़ने आएंगे। हम क्या सोचते हैं, अल्लाह पे एहसान कर दिया हम लोगों ने जुम्मा पढ़ के, और बाकी का कोई मतलब मेरे समझ के बाहर है। हो सकता है मेरे कुछ अल्फाज आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने जो इस्लाम में फील किया, मैं वो चाहता हूँ कि मेरी बड़ी जान तड़पती है, एक हट्टा खट्टा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। यहाँ तक तो बीमार आदमी को हुक्म दिया है कि नमाज माफ़ नहीं है, और हम जवान होके बता ना, वो एक हदीस है, कितनी प्यारी हदीस है। एक सहाबी रहते नाबीना, उनके पास कितने उज़्र रहते मालूम कि मस्जिद में नहीं आने के। वो बूढ़े रहते, वो अंधे रहते, मस्जिद से दूर रहते, रास्ते में जंगल झाड़ियाँ रहती है, रात का वक्त रहता है, सांप बिच्छू रास्ते में रहते, इतने सारे उजुर हैं उनके पास कि वो घर में नमाज पढ़े आते। बताते हैं नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि कहते हैं कि मैं फजर की नमाज घर में पढ़ूँ। तो कहा ठीक है। तो उनकी हालत देखी, कहा ठीक है। 10-12 कदम में गए तो आज़ान हो गई थी, तो फिर से बुलाया उनको, बोले आज़ान की आवाज़ आती तुम्हारे घर में? बोले हाँ। तो बोले फिर तुम मस्जिद में आया करो। बताओ, इतने सारे उजुर उनके पास, और हमारे भाई लोग तो शैतान मुद के जाता है कान में, फिर भी सोए पड़े रहते। ये सही आदत है, शैतान मुद के जाने वाली। फजर के टाइम में जो भाई पड़े रहते सोते ना, उनके कान में शैतान मुद के चला जाता है, और उनकी जो फुर्ती रहती ना,
फिर उनको ना एकदम उठ नहीं पाते, वो सुस्ती, अरे पैर दर्द हो रहे, पीठ दर्द हो रहे, पड़े रहते 9, 9:30, 10 बजे, फिर उठते आराम से, नहाते बीते हो गए खत्म। यानी हमारी जो शुरुआत है, और ये एक सबसे एकदम पॉइंट की बात बताता हूँ इसके अंदर, मैं अरब में रहा हूँ, इसका मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीका, अल्लाह ने ना फजर से लेके जोहर तक का जो वक्त है ना, बिना डिस्टर्ब वाला वक्त रखा है, कोई डिस्टर्ब ही नहीं तुमको। 6-7 घंटे का इतना लंबा वक्त दिया है, इतना बरकत वाला वक्त दिया है ना, माशाअल्लाह, बहुत बरकत है इस वक्त कि पूछो। अरब लोगों के यहाँ ड्यूटी वैसी, सुबह 7 से जोहर के बाद ड्यूटी नहीं, घर आते खाना पकाओ, खाओ पियो, नमाज पढ़ो, असर पढ़ो, घूमो, ऐसा उनका वक्त है। मैं देखा यार, हाँ यार ये वक्त कितना प्यारा वक्त है, डोंट डिस्टर्ब वर्क है, उसमें कोई यही नहीं है। और हम क्या करते हैं, फिर हम लोग को नमाज़ें बोझ क्यों लगती मालूम है, हम उठेंगे 9:30, 10 बजे, फिर नाश्ता 11 बजे, फिर जाएंगे 1-1.5 घंटे में जोर होती, फिर बोलते यार अभी काम चालू नहीं हुआ तो अभी जोर, ठीक है चलो बाद में पढ़ लेता हूँ। हाँ, काम करते करते 2 घंटे, चलो खाना खा लेते, अरे थोड़ा लेट लेते, फिर वहाँ असर का टाइम हो रहा है, अब वो लोग के असर हो गए, अरे चलो बाद में पढ़ लूँगा। हाँ, फिर खत्म, वे उठे, फिर कोई काम धंधे के लिए भारी, फिर रोजी रोटी का टाइम है, अभी तो मगरिब का टाइम, रोजी रोटी का टाइम। इस तरीके से शैतान ने क्या किया, 60% सही तरीके से शैतान भड़काना कहते हैं इसको। ये एक आदम के औलद का फार्मूला नहीं हो सकता है, ये शैतान का फार्मूला हो सकता है, ये इंसान को सही तरीके से भड़काना, काम की तरफ नहीं कर दिया ना तुमको अभी उसके तरफ। और यही वक्त अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैं शोलापुर गया था, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग है ना फजर के बाद दुकानें खोल देते, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मैंने कहा क्या प्यारा मस्त शेड्यूल बनाए, सारे मुसलमानों ने ऐसा ही किया, फजर के बाद दुकानें खोल देते। होता है बोले धंधा कि कब तक नहीं होएगा, एक बार अगर शेड्यूल बन गया, मालूम पड़ गया, अरे मोहम्मद भाई की दुकान तो 7 बजे खुल जाती और ईशा में बंद हो जाती, तो आदमी उसी हिसाब से जाएगा ना, अपने शेड्यूल बनाएगा ना, तो ये शेड्यूल बनाएंगे ना तो माशाअल्लाह इतनी बरकत भी आएगी, और बरकत वाला वक्त है, ठीक है। शायद मैं मौजू से हट गया, मेरा मौजू था मेन कि आज के टाइम में दावत कैसे थे। तो मैंने जैसे बताया शराब ये सारे इंसानों के लिए हराम है, और इसका नमूना बताऊंगा मैं। जैसे मैंने बताया था, मेरा भाई 45 में शराब पीने से मर गया। मेरे भाई की मौत जो हुई ना मेरे आंखों के सामने, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मेरा भाई था, वो जो मरने का हम लोग को तो लगा नहीं था मरेगा करके, लेकिन उसके कुछ ये बताता हूँ। ये शराब है ना, सबसे पहले हमारे बॉडी का जो एकदम कमज़ोर जो पार्ट है ना, वो हमारा लीवर है, लीवर। मेरा भाई मरने से पहले उसका लीवर है ना टूट टूट के टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकलता था, ऐसी मौत मर। और अभी भी हमारे हिंदू भाई जो शराब पीने से मरते हैं ना भाई लोग, उनका अंदर से जिस्म कोई काम का नहीं रहता। मेरे मामा के ऊपर हम लोगों ने कहीं लाखों रुपए खर्चा कर डाले, घर बिक गया, सब बिक गया, सब, आखिर भी नहीं बचा, मर गया। इतना शराब पीता था, उसका भी हाल हुआ, लीवर, किडनी, ये जो बिल्कुल जो अंदर के जो पार्ट है ना, ये अनमोल पार्ट, ये पूरे खा जाती शराब उसको। इसके लिए मैं नशा मुक्त भारत और 1 अरब की पहचान पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है नशा मुक्त भारत और 1 अरब की पहचान। मैं पहले अलबीर में काम करता था, शायद आप लोग को सबको मालूम होगा। अभी मैंने अलबीर छोड़ा है और मैं इस पे ये प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, नास केयर फाउंडेशन पे। मेरा सपना है कि एक मुसलमानों का एक इदारा ऐसा हो जहाँ नशा मुक्त सेंटर हो, तो जहाँ पर भी हमारे कोई भी भाई क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख कोई भी इस लत से पीड़ित है और उसके घर वाले या वो अपना इलाज कराना चाहता है, तो वहाँ पे उसका इलाज फ्री में हो। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी है तो उसको जो भी करना है करे, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ। क्यों? मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ ना, जब हम किसी को इस्लाम बताते, दारू बताते, सबसे पहला सवाल आता है वो याच्यावर काही औषध आहे का? औषधच नाही आपल्याकडे, औषधच नाही, सांगून किती सांगणार आपण? तो इसकी जो क्लासेस जो होते हैं ना, इन लोगों को उसको जो हैबिचुअल बन जाते हैं, और हैबिचुअल वही नहीं, बहुत सारे किस्म के हैबिचुअल है। मैं शराब का बता रहा हूँ। तो ये जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल जब इनके बॉडी के अंदर ना पूरा एकदम मतलब गुलाम बना देती है उसको जब याद आती है ना, उसको खाना नहीं चाहिए, बीवी नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, उसको सिर्फ शराब चाहिए, वो खींचती है अपनी तरफ। वैसे ड्रग्स वालों को भी वैसा ही,
ड्रग्स वाले भी ड्रग्स के लिए कौन सा भी गुनाह करेंगे। हमारे हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छे रूल्स है, लेकिन हम जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो उसको फॉलो नहीं करती। नहीं तो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कानून है इसके ऊपर भी, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इलाज उनकी तरफ से फ्री है, हम लोग पहुँचते नहीं वहाँ तक, हमारा काम है वहाँ तक पहुँचे। तो मेरी वो भी बुक है ड्रग्स के ऊपर, मराठी हिंदी उसके ऊपर है, उसके अंदर पूरी जन्म कुंडली है, कैसे बने, क्या बने, उसका इलाज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चे के ऊपर कैसे हाँ, ये जो नशे से अगर तुम चाहते तुम्हारे बच्चे दूर हो, तो जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाते 12-13 साल के, तो प्लीज़ उनके अब्बा तो बनो ही बनो अच्छे, उनके एक अच्छे दोस्त भी बनो। जिस घर में अगर उसका बाप अच्छा दोस्त है ना, बच्चा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बच्चे को जब अच्छे टाइम की ज़रूरत रहती है उसको सही और गलत की, तो क्या करता है, अब्बा तो बड़े खतरनाक है भाई, पीटेंगे यार, कुछ थोड़ा ऊँच नीच होता है तो ये पीटेंगे, तो क्या करता है बच्चा ना अपनों से बड़े बच्चों के साथ बातें शेयर करता है। कभी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बड़े बच्चे थोड़े से ऑलरेडी आउटलाइन में गए रहते, तो उस कारण हमारे बच्चे बिगड़ते, तो वो वहाँ पे एक बने हमारे, और इस्लाम का भी वही हुक्म है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इसीलिए लिए वो पढ़ो कि तुम एक अच्छे बाप कैसे बन सकते हो, ताकि बाप के साथ साथ बच्चे के दोस्त भी बनो। उन बहनों के लिए भी कहूँगा कि तुम्हारे बेटियों के लिए भी ऐसे। आज हम कहते हैं कि हमारी बेटियाँ ज़्यादा हिंदू भाइयों से शादियाँ कर रही, आज कितने फैल रहे हैं मामला, है ना। तो ये क्या है इसका नतीजा, हम अपने बच्चों की परवरिश वैसे करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। बिगड़ने में यही है ना, पोर्नोग्राफी, मालूम है आप लोगों को, ये मोबाइल जो आया ना, ये शैतान, ये उसके जो कहते हैं ना कि शराब के अंदर 25% फ़ायदा है तो 75% नुकसान आते हैं। तो ये मोबाइल है ना, मोबाइल हम देखे क्या कर रहे हैं मालूम क्या, अपने बच्चों की कमर तोड़ रहे। बच्चा रो रहा है, मोबाइल हाथ में दे दो, बच्चा रो रहा है, कुरकुरे हाथ में दे दो, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। रोने का कब तक रोएगा, मोबाइल उनके हाथ में हो तो, क्योंकि ये पोर्नोग्राफी जो है ना, आज की जो अश्लीलता, बेहयाई, ये मोबाइल के माध्यम से फैल रही। आज आप जितने भी बैठे यहाँ पे ना, हमारी जो उम्र थी ना 13-14 साल की, हमको कुछ मालूम नहीं था सेक्स के बारे में। आज इतनी ये मोबाइल के माध्यम से लोग बच्चे बिगड़ रहे भाई। मेरी बुक है वो, आज का नौजवान बेहयाई का शिकार, ये भी पढ़ लेना आप लोग। तो मैंने उसके अंदर पूरा उसका जिक्र किया है पूरा। और ये सिर्फ उतना ही नहीं बिगड़ता है ये बच्चा, इसके अंदर बहुत सारी किस्में, इसमें गे बन जाते हैं, जिसके मर्द और होमोसेक्स के बारे में मर्द से शादियाँ करने लग जाता है। अभी देखो कानून में लॉ में पास हो गया, इतने सारे बिगड़ने के चांसेस हैं ना हमारे बच्चे, हमको नहीं मालूम पड़ेगा। और जब मालूम पड़ेगा ना, तब हम किसी को बताने के लायक नहीं रहेंगे। तो हमारा काम है, जब बच्चा हमारा बालिग हो जाए तो उसके दोस्त उसे है, बच्चा क्या करता है, क्या देखता है, ये सारी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे बाप, एक अच्छे दोस्त बनेंगे, तभी हमारी उम्मत अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ना, तो कब आएगी हमारी ज़िंदगी में, जब हम दिन से जुड़े रहेंगे। और तभी ये सारे दावत के पहलू हैं, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये दावत के पहलू है। तब लोगों को मालूम पड़ेगा अच्छा इस्लाम ऐसा है, तब मालूम पड़ता है ना कि इस्लाम ऐसा है, कि क्यों बंद है, क्यों अल्लाह ने कहा। क्या देखो, एक कितनी छोटी सी आयत है, उसकी कितनी गहराई है मालूम सा आयत की, वला तक़रबू ज़िना। क्या कहा अल्लाह ने, उस गंदे काम के करीब भी मत जाओ। करने के बाद पनिशमेंट, सजा, वो अलग टॉपिक है, सब वार्निंग दिया, वार्निंग। जैसे एक तुम्हारे इसमें ट्रांसफार्मर होता है ना, वहाँ पे एक बोर्ड लगे रहता है, देखो इतना मीटर का वाट है, इसके करीब मत आओ, उससे भी खतरनाक है। तो तुम मुझे बताओ, ये सारे दावत के टॉपिक है, ये हम अपने वतनी भाइयों तक नहीं पहुँचाएंगे तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा अच्छाई और बुराई, है ना। इससे हम उनको दावत दे सकते। अच्छी मुलगी उद्याची आई, मेरा एक बुक है, अच्छी मुलगी उद्याची आई, तिला मारायची करू नका घाई, है ना। आज हरियाणा राजस्थान की स्टोरी देखिए ना, क्या हो गई। मैं सावधान इंडिया पे कुछ देख रहा था, एपिसोड देखा मैंने, मुझे रोना आ गया यार। और हमारे आमिर खान जी का सत्य में जयते में उन्होंने उसके ऊपर एक उनका क्लिप है भाई, 40-50 लोग खड़े हैं और उनका लाइव दिखा रहे थे। वो कह रहे भाई हमारे लिए कोई लड़कियां देखो शादी के लिए, हम तो सारे रनवे खड़े यहाँ। वजह क्यों, बोले यहाँ कोई लड़की नहीं होने देता है, सबको बेटे चाहिए, तो अब शादियाँ किससे करेंगे। मैं मानता, मेरी बुक है उसके ऊपर, जो उसके अंदर लिखा है ना, उसके अंदर कि
हम चाहते हैं कि मेरे ख़ानदान का नाम रोशन मेरा बेटा करेगा, मैं भी मानता हूँ उसको, ठीक है। अब यही सोच सब ने मना लिया हम लोगों ने, मेरे ख़ानदान का नाम रोशन मेरा बेटा करेगा, बेटा चाहिए। अब बेटी को मार रहे, बेटे को रख रहे, बेटे को मार रहे। अब ये बेटे बड़े होंगे तो किससे शादियाँ करेंगे? ख़ानदान का नाम रोशन हुआ कि डूब गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह ने कुरान के अंदर क्लियर कहा है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हम जिसे चाहते हैं बेटे दे देते, जिसे चाहे बेटियाँ दे देते, जिसे चाहे दोनों दे देते, और किसे चाहे उसे नहीं भी देते। और आगे देखिए कितनी प्यारी कुरान की आयत है कि हमने मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास बनाया। लिबास इंसान की खूबसूरती कैसे? कपड़े से, है ना। अभी बहुत पहलवान में सब कुछ है, लेकिन एक नंगा आदमी घूम रहा है तो आप कोई देखेंगे क्या उसकी तरफ? अब हम माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने कपड़े पहने तभी तो अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह बोले। कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप बोले उनको माशाल्लाह बोलने वाला है, क्या बेशर्म इंसान है यार। अगर ऐसा घूमे आपने सामने बोलेंगे पागल है। तो कितनी प्यारी मिसाल दी अल्लाह ने, है कि नहीं। तो ये अहमियत है मर्द और औरतों की। तो इसके लिए ये भी एक दावत का हमारा पहलू है कि आज बेटियों को इतना अबॉर्शन किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और इस्लाम के अंदर कितना बड़ा मर्तबा है। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं हदीस, जिसके पास एक बेटी दो बेटियां हैं और उसकी परवरिश की और उनके अच्छे घराने में शादी करके दी तो वो मेरे साथ ऐसा रहेगा। फिर तीसरी की भी वैसे का, यानी बताओ इस्लाम अल्लाह ताला को भविष्यवाणी मालूम थी कि बेटियों को तो अभी मारा जा रहा है ना, मतलब अबॉर्शन वगैरह का अभी तरीका निकला है ना। पहले भी औरतों का वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अबॉर्शन वाला तरीका ईमान था। तो इसके लिए बेटियों को अहमियत और बेटियों का जो रुतबा है, उनके जो हक है 1400-1450 साल पहले दिए अल्लाह ने, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दिए। तो ये भी हमारे लिए एक दावत का टॉपिक है। हम इसके ज़रिए से बता लोगों को दावत दे सकते हैं कि आज जर आईच नहीं है तो मुलगा कुठून है ना, जो मेरा टॉपिक है आजची मुलगी उद्याची आई है क्या नहीं। तो आज की बेटी कल की माँ है, तुम्हारी माँ भी तो कल किसी की बेटी थी, आज तुम्हारी माँ है। फिर तुम्हारे पास जो बेटियाँ है वो अमानत है तुम्हारे पास। अल्लाह ने तुम्हारी बेटियाँ अमानत रखी है, किसी और की माँ है वो टाइम आने पे वो चली जाएगी, वह माँ बनेगी, लेकिन तब तक तुम्हारे लिए अमानत रखी है। और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला बहुत नवाजने वाला है, बहुत बरकत देगा। तो बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से नफरत मत करो, है कि नहीं। तो ये और बहुत सारे टॉपिक है अपन जिसके ऊपर दावत का काम कर सकते हैं। जैसे अभी तंबाकू, मैंने इतने सारे बताया, आपको बताया कि तंबाकू खाते हैं ना हम लोग, हर आदमी ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होएगा, फ्यूचर भी बना लेता है अपने माइंड में। लेकिन ना भाई, जब कैंसर होता है ना, खून के आंसू होता है आदमी। मैं अभी रिसेंटली 1 साल भी नहीं हुआ है, हमारे यहाँ कालसेकर हॉस्पिटल है मुमरा में, वहाँ पे मेरे साली का देवर था, मामा का, साड़ू के मामा का बेटा, उसको सिर्फ तंबाकू रखता था मुँह में, बारीक राई के दाने बराबर का ही छाला था, उसने इग्नोर किया और बनते 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 इतना बड़ा ये बना कि यहाँ की जो पीछे की जो आपने दांत है ना, दहाड़, उसके 1.5 इंच की हड्डी काटी, नकली बिठाई, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन उसकी जड़ पता नहीं कहाँ थोड़ी सी रह गई थी, यहाँ गर्दन में फोड़ा आया, फूटा और इतना बड़ा ये हो गया, और 1 साल भर भी नहीं किया, मर गया। सिर्फ तंबाकू इस प्रकार। मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल है, मैं कि कोई बुक पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो मैं सब मेरे जितने भी यहाँ बैठे हुए भाई है बहनें, जो भी प्लीज़ तंबाकू गुटखा पान जो भी खाते हुए ना, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। और ये मेरे तमाम हिंदू भाई लोग के भी लिए यही मैसेज रहता है कि आपकी ज़िंदगी क्यों अनमोल है। आप बताइए ना, अगर आपके बेटे को कोई मारता है और बच्चा घर आता है, अब वो देखो मुझे मारा फलाने, कैसे आप एकदम जाते क्या रे मेरे बेटे को मारा। आप बताइए, अगर आपको कैंसर हो जाए, मर जाए और बच्चे को कोई मारेगा तो कौन रहेगा उसकी हिफाजत करने वाला? माँ बाप, अल्लाह ने, देखो अल्लाह तो है सबकी हिफाजत करने वाला, लेकिन अल्लाह ने जरिया भेजा है ना, माँ बाप हमारी परवरिश के लिए माँ बाप अल्लाह ने जरिया भेजा है। ये जरिया ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे बच्चे रास्ते पे नहीं आएंगे। तो क्यों आपने देखो अपनी ज़िंदगी जी ली, और जिनको भी अगर तंबाकू गुटखे शराब ये करना है तो वो लोग शादी मत करो, फिर भी तुम्हारा लॉस है। क्यों? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल को इसको बड़ा क्यों किया है? ताकि तुम बुढ़ापे में उनकी खिदमत करो, है ना। तो ये ज़िंदगी ऑलरेडी, ये शरीर हमारा है ही नहीं, ये अमानत है हमारी, ऐसी भी अमानत है और दुनिया में भी अमानत है। तो इसके लिए इसका महत्व समझो। और जो लोग भी इससे पीड़ित होंगे उसके बहुत सारे इलाज भी है। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है तो सादा इलाज है उसका, लौंग खा लिया करो, जब याद आए 2 लौंग मुँह में डालो, चबाते रहो,
8 दिन 4 दिन तकलीफ होती, 5वें दिन भूल जाता है आदमी, है ना। तो इंशाल्लाह उससे बचो। और ख़ास करके और एक तबका है हमारे अंदर नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे फीडबैक कर रहा था, तो एक दाढ़ी वाले शख्स आए, मुंह में पान था, मस्त चबा रहे थे, तो मैंने उनको एक बुक दी, तंबाकू सोडा। तो बोलते हम का जानते हो, हम कौन है? नहीं शेख, नहीं जानता हूँ। अरे फलाने मस्जिद के इमाम हैं हम। शेख क्या दे रहे आप उम्मत को? आपको देख के उम्मत क्या सीखेगी? तो बच्चे को हम कैसा बताएंगे कि ये बुरी चीज़ है, ये खाओ मत? जब हमारे मस्जिद के अगर इमाम साहब तो पान खा रहे तो क्या मैसेज आएगा? और बोलते मकरू है। अरे यार कहाँ से आए ये मकरू? अल्लाह के नबी की हदीस है, नशा थोड़ा करो या ज़्यादा करो तुम्हारे लिए हराम है, और उसके अंदर सारी नशे की चीज़ें आ गई। अगर बोलते हैं ना भाई तंबाकू में नशा नहीं, एक 7-8 साल के बच्चे को खिलाओ तंबाकू। मेरा तजुर्बा है, मेरे अब्बा खाते थे ना, तो मैं एक बार ऐसे पान उनका बनाया, बहुत खाते करके मैंने भी तंबाकू निकाली, खाया भाई 10 मिनट के अंदर उठता हूँ, खड़ा होता हूँ, धप से गिर जाता हूँ। अरे भाई 2 घंटे पड़ा रहा उल्टी करते हुए। मैंने कहा साला वो दिन है, आज का दिन है भाई, कभी छुआ नहीं। भाई तंबाकू में नशा है, नेक्यूडिन है ना, नेक्यूडिन। आज मैं अगर आप लोगों को नेक्यूडिन के ऊपर लेक्चर दूँ ना, 2 घंटे निकल जाएंगे सिर्फ। मैंने बुक लिखी है, वो आप लोग पढ़ लेना। एक पॉइंट बताता हूँ सिर्फ उसके अंदर का, आप लोग 1-2 पॉइंट बहुत अहम है, शायद आप लोग फिर ना पढ़े तो। हमारे जिस्म का ना हर पार्ट चेंज हो सकता है, लीवर, गुर्दे, आँख, सब चेंज हो सकता है, सब। टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुँच गई ना, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ ऐसी रखी है अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। वो क्या है मालूम आपको? हमारे मुंह के अंदर जो लाल बोलते ना, लाल थूकते ना हम, जब लाल लाल बोलते, एक रहता है थूकना और एक रहता है देखो कोई खाने की याद आए तो मीठा पानी छूटता है और दवा नहीं करते। ये क्या है मालूम? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। ये हजमे के लिए, हमारे हजमे के लिए। और जितने भी लोग तंबाकू, गुटखे, पान खाते हैं ना, उनके बॉडी का ये खत्म हो जाता है, क्योंकि बार बार थूकते, बार बार थूकते, मुंह भर भर के ऐसा जाओ थूकने को मतलब जमा करते जाकर फास्ट थूक देते, 200 ग्राम एक ही बैग। इसका वो बुक लिखी ना मैंने, उसके अंदर उसकी अहमियत लिखी। उसके अंदर खुद ही ताकत है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करती है, लेकिन तुम खुद ही अभी जहर खा रहे तो वो कहाँ से बेचारी काम करेगी? वो बहुत, मैं बोलता हूँ ना, हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते सिर्फ जिस्म के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में हम सोचेंगे, नहीं अदा कर सकते। दूसरा एक बताऊंगा मैं कि नेक्यूडिन क्या करता है मालूम है आपको? नेक्यूडिन जब जलता है ना, 4000 किस्म के केमिकल पैदा होते हैं। उसमें से एक बताता हूँ सर, जो आदमी भी इतनी यहाँ पे बैठे ना, जो करता होगा तो उसको मेरा इशारा समझ जाएगा। वो जो आदमी तंबाकू, सिगरेट का सेवन करता है तो उसका मन ही पतला हो जाता है, धातु पतला हो जाता है, और फिर वो आगे चलकर जो मियाँ बीवी के जो हुकूक रहते वो पूरे करने में नाकाम हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, मैंने लोगों से फीडबैक लिए, जिन लोगों ने छोड़े बताए उन्होंने भी कहा, और ये मेरा तजुर्बा भी इसके ऊपर कि मैंने वाक़दा बोले सही बोले एकदम। बोले जब मैं खाता था ना मेरा ऐसा ही प्रॉब्लम था, अभी नहीं बोला। अभी क्या ये बहुत, एक तंबाकू को तुम हम ना एकदम नथिंग समझते, अरे सिगरेट को बुरा समझते। अरे भाई मेरे दो वही 6। अभी तुम एक बात बताओ मुझे, हमारे यहाँ अभी मस्त खाना बन गया है ना, डेग भर के बिल गई, मान लो उसके अंदर कोई बच्चा मुख दे तो खाना खाएंगे? क्या हो गया? बेकार हो गया ना। तो वैसा है बिल्कुल। तुम नशा, मैं मुझे तो कहता हूँ ना, अल्लाह ने जो हमारे लिए जो कुरान और नबी भेजे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सिस्टम है एकदम। कभी सोचा है क्या एकदम सिस्टमेटिक अल्लाह ने इस्लाम को ये किया? और ख़ास करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है ना भाई, वो और नबी के देखेंगे ना, और तरीके अलग थे, नमाज के तरीके अलग थे, सब थे। हमारे लिए एकदम परफेक्ट इस्लाम है, हर एक तरीका, ज़कात का ले लो, औरतों का ले लो, शादी ब्याह का ले लो,
सारे तरीके कितना प्यारा है। देखो शादी में लड़के वाले को कोई तकलीफ ही नहीं, निकाह करो, लड़की को ले जाओ, वलीमे की दावत तुम खिला दो, लड़के के बाप से कुछ मत लो। लेकिन हम लोग इंडियन लोग हैं, है ना, हम मोहम्मद नाम रख लिया, अब्दुल्ला नाम रख लिया, लेकिन दहेज लेने की वही प्रथा है, दहेज तो लेंगे भाई, है ना, है ना। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन मैं एक इस्लाम के सिस्टम बता रहा हूँ, और हमने इस्लाम के सिस्टम को कैसे बिगाड़ दिया, उसके नतीजे हम भुगत रहे आज। लेकिन जब हम दहेज देंगे तो हम दहेज लेंगे। तो ये सारी, तो इस्लाम एक, मैं कहता ना, एकदम परिपूर्ण आहे. मराठीमध्ये म्हणतात की इस्लाम हे परिपूर्ण आहे ना, त्याच्यात तुम्हाला काही टाकायची गरज आहे, त्यातून काही काढायची गरज आहे. तो ये सारी शिक्षा है ना, वल्लाही बता रहा हूँ कि आज अगर हम ये भी देते हैं, ये कितने प्यारा दावत का जरिया बन सकता है कि लड़की के बाप को कोई खर्चा है नहीं शादी का. मैं शादी किया कर्नाटक में जाके, मैंने पहली शर्त रख दी, मुझे एक गिलास भी नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा खाना चाहिए. 150 लोगों को वलीमा मैंने खिला दिया, मस्जिद में निकाह किया, उन लोग से एक गिलास भी नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना. आज हमारे मुसलमान मस्जिदों में चंदा हो रहा है के लिए, अरे एक यतीम बच्ची की शादी है, समझ के बाहर है भाई. तो शादी करने वाला इतना बेशर्म, बच्ची यतीम है, फिर भी डिमांड किया उसने, थोड़ा सा सामान देंगे, ये देंगे. अल्लाह ताला हिदायत दे हम मुसलमानों को. और शायद मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, बस मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा कि जो मैं नाज केयर फाउंडेशन हम लोग चला रहे जो अभी, इसका मेन मकसद जो बताया मैंने कि नशा मुक्त भारत और एक रब की पहचान. अगर ये काम नहीं करेंगे ना हम, तो फिर हमारी उम्मत और हमारे सारे देश बांधव भी, देश भाई भी, हम लोग ना पूरे एक नशा, एक ऐसी बुरी आदत लग चुकी है ना लोगों को. एक्चुअली कैसा हो गया, बोलते हैं ना, एक गलत काम देखते देखते इंसान की नज़र मर जाती है ना, वैसा हम लोगों का हो गया. अभी नज़र मर गई. हम मुसलमान लोग सिर्फ चाय और तंबाकू के उत्पादन पे जितना पैसा खत्म करते ना, अगर ये पैसा बचा लेना तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी. इसके ऊपर से एक भाई भी लेते, मुझे यूपी के थे, मैं दावत दे रहा था, बता रहा था उनको, गुटके खा रहे थे. तो मैंने कहा भाई कितने खा लेते? अरे 400-500 रुपये के खा लेते हैं. मैंने कहा क्या? नहीं, एक कितने का है? अरे 25 रुपये का है. कितने खा लेते? 20-25 खा लेते. मैंने कहा भाई कितना कमा लेते आप? कमा लेते अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने कहा फिर कुछ यतीम बेवा औरतों के ऊपर भी ये पैसा खर्चा करो, उनको भी देते. बोले 10-12 हज़ार. मतलब अभी मुझे बोलने के लिए कुछ रखा नहीं, बोले उनको भी दे रहा हूँ, अपने ऊपर भी खर्चा कर रहा हूँ. तो मैंने कहा अच्छा, अगर कोई कंपनी में तुमको जॉब मिल जाए, 3 लाख की सैलरी डन हो जाए, और तुम उस कंपनी में 3 लाख ले लो, अब बोलो 1.5 लाख की जरूरत है, 1.5 लाख गटर में डाल देता हूँ, ऐसा करोगे? ऐसा क्यों करेंगे? तो मैंने कहा यही कर रहे आप, थूक के कहाँ फेंक रहे? थूक रहे तो कहाँ जा रहे? गटर में जा रहा है. अरे गटर में तो जा रहा है, ये जिस्म के ऊपर भी तुम ये कर रहे हो. बीमारी वो अलग से फैल रही. और खास बता रहा हूँ, गुटखे खाने वाले का, गुटखे खाने वाले का मुंह है ना, ये 4 उंगली नहीं जाती. क्योंकि हमारे, मैंने जो बुक लिखी ना उसके अंदर पूरा डिटेल्स में दिया कि हमारे शरीर के अंदर के ना सबसे नाजुक अगर कहीं की स्किन है तो वो मुंह के अंदर की, बहुत नाजुक है, वहाँ के टिश्यू फट जाते हैं. और फिर वो आदमी तीखा नहीं खा पाता है, गरम नहीं खा पाता है, बहुत सारे होते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये तंबाकू और दारू इंसान को कभी बूढ़ा होने नहीं देती. ये मेरा तजुर्बा है. हमेशा जवान रखती है, जवानी में मार डालती है. वो मेरे बुक के अंदर लिखा हो सर, जवानी में मार डालती है. कोई 80 साल का बूढ़ा देखा है आपने शराबी है? देखा है आपने? नहीं है. उसको जिंदा वो अपना टाइम जाने नहीं देती. और ये क्या बोलता है, ये क्या सोचता है, शराब को मैं पीता हूँ. अरे शराब बोलती मैंने कितनों को पिया, तुझे क्या मालूम है? कितने मेरे अंदर समा गए, तुझे क्या मालूम है? और ये बेचारा सोचता है मैं इसको पीता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ. तो स्ट्रांग नहीं होते, इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है ना. अगर ऐसा होता तो अरबों के अंदर जब हुक्म आया तो क्यों इतनी शराब बहाई गई? नहरे के जैसे शराब बहा दी गई ना, तो क्यों अल्लाह ने. देखो भाई, हमारे जिस्म के बारे में कौन जान सकता है? अच्छा, गारंटी किसकी लेते हैं? अपन अपने बच्चे की गारंटी लेते. अरे नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं, मुझे मालूम है कैसा है. तो जब, क्योंकि वो बाप है भाई, उसने बचपन से पाला है, पोसा है, तब उसकी एक एक हरकत जानता है, तभी गारंटी देता है ना कि मेरा बेटा ऐसा कैसा. तो हमारा बनाने वाला ही बेहतर जानता है ना हमारे बॉडी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानमंद है. तभी तो उसने क्यों कुरान के अंदर शराब को हराम किया, क्यों वेश्यावृत्ति को हराम किया,
क्यों इंटरेस्ट को हराम किया? आज इंटरेस्ट का टॉपिक लेके तो और लंबा हो जाएगा। आज हम लोग अमीर, देखो इंटरेस्ट से क्या होता है, अमीर अमीर बन जाता है और गरीब गरीब बन जाता है। आज देखो हमारे कितने किसान लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लोग। आज भी एक स्टोरी देख रहा था मैं, बच्चे, उसके बाप ने कहीं से कर्जा लिया था घर बनाने के लिए, इंटरेस्ट पे नहीं दे पाया, बाप मर गया हार्ट अटैक से, वो आया उसने घर भी गिरा दिया। अब बताओ क्या नतीजा है? आज हमारे समाज के अंदर लोन पे फ्लैट लेते, 20 साल का लोन, 15 साल का लोन। अरे भाई तेरे पास सर्टिफिकेट है क्या? तू 20 साल जीने वाला है किसी के पास? अगर कोई आदमी के पास सर्टिफिकेट है उस हिसाब से काम करे। भाई देखो मैं और 20 साल जीने वाला हूँ तो 15 साल का लोन ले लेता हूँ, है कोई? उल्टा नुकसान क्या है, अगर वो आदमी मर गया तो बैंक वाले आके घर खाली कराएंगे, जितना भरा है वो भी फंस गया वहाँ पे। अल्लाह ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है। मैं बोलता हूँ ना, इस्लाम ज़िंदगी जीने के लिए कंप्लीट है, कंप्लीट बिल्कुल। देखिए ना ज़कात का सिस्टम कितना प्यारा सिस्टम है। अगर हम मुसलमान भाई अगर ईमानदारी से पूरा ज़कात निकाले और जहाँ पूरी ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दे, है ना, तो कितना अच्छा निज़ाम है। नहीं, हर एक निज़ाम की तारीफ है नहीं, इस्लाम है ना भाई। मैं आखिरी में मेरी बात ख़त्म करने से कहूँगा, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, सारी इंसानियत के लिए आया। और सारे इंसानों का कुरान पे उतना ही हक है, नबी पर भी उतना ही हक है जितना मुसलमानों का है ना। तो भाई लोग और बहन लोग मेरी जो मुझे सुन रहे होगी, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमको ये उम्मत तक पहुंचाना है। उसमें हम लोग को परेशानियां आएंगी तो नेकियां कैसी मिलेगी? परेशानियां, अरे सहाबा अगर अपना घर बीवी बच्चे छोड़ के नहीं जाते तो क्या हम लोग, आप जो इंडियन जितने भी हो, क्या मुसलमान रहते? उनकी कुर्बानियां तो देखो कैसी है। कौन चाहता है कि जिसके घर में बीवी है बच्चे है और वो आदमी वहाँ पे ना जाए? वहाँ पे किसको लगता है कि मैं बीवी बच्चों के पास ना जाऊँ या मुझे बीवी बच्चे नहीं चाहिए करके? और हम लोगों को तो घर भी छोड़ के नहीं जाना है कहीं। अपने आड़ोस पड़ोस में अपने अखलाक से जो आप तक है उसके बारे में, ये जो अल्लाह का लाया हुआ दिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, अखलाक से, कुरान तर्जुमे से पढ़ो और इस दिन को फैलाओ, ताकि हमारे लिए हम भी जन्नत में जाए, हमारे पड़ोसी भी जन्नत में जाए। ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही फिक्र थी। और इस फिक्र के साथ ही दुनिया में जाने के टाइम तक भी यही फिक्र थी उनकी कि अपन चले जाए करके। तो मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूँगा और लास्ट में वही बोलना चाहूँगा कि ये नाज केयर फाउंडेशन के लिए जितना हो सके उतना ताउन कीजिए, ताकि अभी हमारे लिए बड़ा बजट है, क्योंकि लिटरेचर प्रिंट का खर्चा है और हम लोग का पहला साल है। तो अल्लाह तो हमसे काम कराएगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस काम में जुड़िए और आपके पूरे अकोला में भी ये काम कीजिए। इससे मैं पहले भी आता था इस तरह स्टॉल वगैरह लगाने के लिए, अभी भी आगे भी आके वो काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की इस्लाह हो, लोग तंदुरुस्त बने, अच्छे बने और उन तक एक रब का पैगाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।